हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री है मोमबत्ती, माचिस, चिमनी का कांच, लकड़ी के 2 गुटके, कांच की प्लेट। जलती मोमबत्ती को मेज पर जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसा रखते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार रखते हैं। ठीक है। स्थिति का लकड़ी के 2 गुटकों को इस प्रकार से रखते हैं कि चिमनी में वायु का प्रवेश होता रहे। ये लकड़ी के गुटके को चिमनी में ऐसा टिका कर रखे हैं कि वायु नीचे से प्रवेश करते रहे। अब इसका ज्वाला का हम लोग अवलोकन करेंगे। ठीक है। अब है चित्र ख। दर्शाए अनुसार लकड़ी के गुटके को हमने चिमनी को मेज पर टिका दिया है। मतलब जो गुटका था उसको हटा दिए हैं और चिमनी को मेज पर टिका दिए हैं। अब वह ज्वाला का अवलोकन करते हैं। अंत में कांच की एक प्लेट को चिमनी के ऊपर रख देते हैं। अब अगला तीसरा ग स्थिति में एक कांच की प्लेट को चिमनी के ऊपर रख देते हैं। अब इसमें कहीं पर से वायु प्रवेश नहीं कर रही है। तीनों स्थितियों में ज्वाला में क्या परिवर्तन हुआ है इसका अवलोकन करते हैं। क्या ज्वाला कंपन करती हुई जल रही है, बुझ जाती है, या कंपन करती है, धुआं देती है, या अप्रभावी जलती रहती है। तो ठीक है। तो अवलोकन का मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। नीचे गुटका लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर जगह हुआ है, गैप है, यहाँ से वायु प्रवेश कर रही है, अतः ज्वाला जो है निर्बाध रूप से जलती रहेगी। अवस्था ख, इसमें क्या है, पूरा ढक गया है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए ज्वाला जो है कंपन के साथ जलेगी और धुआं उत्पन्न होगा। नंबर ग, इसमें मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि इनको जलने के लिए ऑक्सीजन कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अतः मोमबत्ती इसमें बुझ जाएगी। तात्पर्य यह है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, यह इसका प्रयोग का निष्कर्ष है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, प्रयोग द्वारा समझाइए, तो इस प्रयोग को आपको बना के समझाना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर में आते हैं। प्रश्न पहला है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि मीथेन गैस आदि बहुत सारा है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ये रसोई गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल आदि ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स है। दहन क्या है, दिया हुआ है, कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा, प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसे जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। ये दहन का उत्तर है। अब है, 3 दहनशील पदार्थों के नाम लिखिए। तो 3 दहनशील पदार्थों के नाम है लकड़ी, सोडियम, मैग्नीशियम। लकड़ी पहला, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, ये 3 दहनशील पदार्थ के नाम है। प्रश्न चौथा, फटाकों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है। ठीक है, उत्तर देख सुनिए। फटाकों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में ले जाना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि ये दहनशील पदार्थ होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी भी अगर असावधानी होती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिनसे अधिक जन धन की हानि हो सकती है। अतः पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में ले जाना प्रतिबंधित है। ठीक है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 5। कागज का टुकड़ा, लकड़ी का मोटा गुटका, मोमबत्ती, माचिस। मोमबत्ती के लौ के पास कागज का टुकड़ा ले जाते हैं, लकड़ी के मोटे टुकड़े को ले जाते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। जिस न्यू क्या ये कागज बहुत ही तेजी के साथ जलता है या नहीं जलता है, इसका हम लोग अवलोकन करेंगे। ठीक है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है तो वह ताप पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लाल टेन में पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। अगर प्रश्न आता है कि लाल टेन, चिमनी, कंडील आदि में पेट्रोल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर यही रहेगा, ठीक है, कि पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से ज्वलन ताप से कम है,
क्योंकि पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसका उपयोग लालटेन में नहीं करते हैं। ठीक है। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, लकड़ी के पहले ज्वाला के साथ जलती है किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती है, लेकिन कपूर और मोम ज्वाला के साथ ही जलते हैं। यदि हम मोमबत्ती को बुझा दें तो सफ़ेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। सफ़ेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तीली लाने पर सफ़ेद वाष्प फिर से जल उठती है। केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, ज्वाला क्षेत्र। ज्वाला क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ज्वाला क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है।